एक स्टेप आगे चल कर के है, देखना जरा। विकार है वह स्वतंत्र है, और एक बार कहा था योग सार की बात में कि आत्मा है वह द्रव्य है, और वह तो विकार में निमित्त है। समझना है ना, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। क्या कहना चाहते हैं उस अभिप्राय आशय को अपने को ग्रहण करना है। द्रव्य आत्मा उसकी परिणति में ही होता हुआ विकार, उसको वह उपादान रूप नहीं करता, निमित्त है उसका। निमित्त है का अर्थ, निमित्त शब्द से क्या कहना चाहते? अभी तो आपने कहा ज्ञानावरणादि कर्म निमित्त है, अभी कहा था इसी गाथा में कि यह जीव व्यवहार नय से अनादि से ज्ञानावरणादि कर्मों से बंधा हुआ है, तो भी निश्चय से यह कभी कर्म रूप हुआ नहीं। कर्म में दोनों लेना है, भाव कर्म द्रव्य कर्म। ये कभी कर्म रूप हुआ नहीं और कर्म आत्मा रूप हुए नहीं। ऐसा जो चैतन्य सामान्य एक रूप सदृश भाव है वही परमात्मा है, उसको तुम ध्याओ। यही तो गाथा आई। तो अभी आपने कहा ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म पुद्गल वे जीव के विकारी परिणाम में निमित्त है, यही कहा था। अब आपने कहा कि यह आत्मा विकारी परिणाम में निमित्त है, ये कौन सी बात कह दी? कि सुनो, अब इसका लॉजिक समझना कि जैसे ज्ञानावरणादि कर्म पुद्गल जीव को विकार कराते नहीं, उसमें निमित्त कहे जाते हैं, अर्थात कि उनसे विकार नहीं होता। यही अर्थ निकला ना। निमित्त कहने का अर्थ क्या निकला? जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, उत्पन्न नहीं होता, किंतु कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आता है उसे निमित्त कहते हैं। तो क्या अर्थ निकल के आया कि निमित्त स्वयं कार्य रूप नहीं परिणमता। तो जैसे ज्ञानावरणादि कर्म विकार नाम जीव की परिणति में होते राग द्वेष भाव को निमित्त हैं, अर्थात वे नहीं करते, ऐसे ही यह द्रव्य स्वभाव अपना पवित्र परिपूर्ण निर्मलानंद ज्ञायक भगवान ये विकार को नहीं करता, इसलिए इसे कहा ये उसमें निमित्त है। योग सार, ये भी योगेंद्र देव का है योग सार। देखो विकार का उपादान, देखो यहाँ तक पढ़ा, वह तो विकार में निमित्त है। निमित्त अर्थात, निमित्त का मतलब क्या? निमित्त माने क्या? कि जो कार्य को आकर के संपन्न करे और चला जाए, ऐसा होता है निमित्त? कि नहीं, निमित्त का अर्थ है बस है इतना, है इतना। विकार का उपादान स्वतंत्र पर्याय का है। विकार उत्पन्न हुआ तो इसका उपादान कौन? कि वह उपादान, वह विकार की पर्याय स्वयं ही उपादान है। क्योंकि गाथा 62 85 का है, विकार पर कारकों से निरपेक्ष स्वतंत्र अपने षट कारक से उत्पन्न होता है। आ गया ना। तो ज्ञानावरणादि का तो निषेध किया ही उस गाथा के द्वारा। यहाँ तो आत्मा को एकदम पवित्र सुरक्षित कह दिया। क्यों? कि ध्यान योग तो वही है ना जो कभी पुण्य पाप रूप हुआ नहीं, वही ध्यान योग्य है। देखो वस्तु है वह तो विकार में निमित्त मात्र है। निमित्त अर्थात उसका अर्थ के कुछ नहीं। निमित्त का अर्थ क्या होता है अंकुर भाई? निमित्त माने निमित्त है बस, कुछ नहीं। कुछ नहीं कह के क्या कहना है कि उपादान से कुछ मतलब नहीं उसका। अनुकूल पने का आरोप कर दिया और है बस। उपादान के परिणमन से क्या लेना देना उसका?
कुछ भी नहीं। योग सार में है, समझ में आया। ऐसा जो यह भगवान आत्मा उसकी प्राप्ति के अभाव से उत्पन्न हुए शुभ अशुभ भाव, अपवित्र भाव, स्वयं जब शुद्धात्म स्वरूप पवित्र है, ये तो अपने दोपहर में आ गया ना, असुचि, पुण्य पाप असुचि हैं, अपवित्र हैं, और भगवान आनंद का नाथ प्रभु पवित्र है। तो पवित्र को अप्राप्त कर, अब तक क्या हुआ कि पवित्र को अप्राप्ति रही, तो पवित्र को अप्राप्त कर और अपवित्रता के परिणाम को प्राप्त करके जो शुभाशुभ कर्म हुआ, अब समझना, शुभाशुभ फिर ऐसा यहाँ नहीं लेना, वहाँ के ज्ञानावरणादि शुभ और अशुभ दो हैं, ऐसा नहीं लेना। अब यहाँ थोड़ा खुलासा करते हैं। वो तो साता आदि है, उसे शुभ है ऐसा कहा। ज्ञानावरणादि तो अकेले अशुभ ही है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये तो अशुभ ही है, परंतु समुच्चय शब्द लिया, शुभ अशुभ ज्ञानावरणादि। तो ज्ञानावरणादि में 8 कर्म आते हैं, 8 आते हैं ना, और उनमें कुछ ऐसे हैं जो शुभ अशुभ रूप परिणमते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अशुभ रूप ही परिणमते हैं। समुच्चय कह दिया शुभ अशुभ ज्ञानावरणादि। तो ज्ञानावरणी में शुभ अशुभ लगेगा कि नहीं, वो तो अशुभ अकेला है, उसमें शुभ नहीं लगता है ज्ञानावरणी। हाँ, इसमें कहा ना, देखो अभी कहते हैं ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्म, परंतु समुच्चय शब्द है ऐसी भाषा, तो ज्ञानावरणादि शुभ अशुभ कर्म, अर्थात वहाँ और ऐसा लगा दे कि ज्ञानावरणी में कोई शुभ और कोई अशुभ ऐसा नहीं है। वेदनीय में शुभ अशुभ है, गोत्र में शुभ अशुभ है, आयुष्य में शुभ अशुभ है, नाम में शुभ अशुभ, जो अघातिया कहलाते उनमें शुभ अशुभ लगेगा, घातियात में कोई शुभ नहीं लगता है। लेकिन जब ज्ञानावरणादि ऐसे करके 8 इकट्ठे कहे तो शुभ अशुभ समुच्चय लगा दिया, तो कोई कोई विशेष पंडित होते हैं ना, भाषा के पंडित विशेष, तो वे क्या करें, देखो इसमें लिखा है ज्ञानावरणी भी शुभ अशुभ 2 प्रकार होते हैं, ऐसा नहीं है ना। कोई कहे मोहिनी में लगा दो शुभ अशुभ, कैसे लगा दें, होता ही नहीं। उसकी बात अब जरा देखो, ये कांति ईश्वर थे कोई वहाँ, वो लगाते थे, अपना जो हाईलाइटेड है यहाँ से देखना, ऐसा कि शुभ भाव से पुण्य बंधता नहीं, ऐसा कहता है। वो क्या कहे कि सब शुभ भाव से पुण्य नहीं बंधता, शुभ भाव से तो आत्मा को लाभ होता है। क्यों, देखो ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन, अपने को कांति ईश्वर से कोई लेना देना नहीं, जिसका नाम यहाँ लिया वो तो एक संदर्भ रूप से नाम है। अपने में ये गड़बड़ी, अपन ने तो कोई ऐसा विचार कहीं कोने कचाड़े में पाल के तो नहीं रखा, कहीं किसी चित्त के कोने में ऐसा विचार पल रहा हो तो उसका ध्यान अपने को करके वो विचार एकदम गलत है, वह निकाल देने योग्य है, ये बात समझना है। इसलिए बात है, वो कहते हैं कि शुभ भाव से तो आत्मा को लाभ होता है, क्योंकि पुण्य बंधता है उस समय तो मोह भी बंधता है। पुण्य से मोह बंधता है ना, कौन सा बंध पड़े, पुण्य से साता भी पड़े तो मोह का भी बंध होता है ना, चारित्र मोहिनी का भी हो और अज्ञानी को तो दर्शन मोहिनी का भी। ठीक है, शुभ भाव में अब वो उसने क्या लॉजिक निकाला वो समझो। शुभ भाव में अंदर थोड़ी पवित्रता है, उसे भिन्न पकड़ना। क्या करे आदमी, क्या करे ये जीव, अपनी
अनादि की मिथ्या मान्यता को शास्त्र से पुष्ट करने के प्रयत्न में कितनी गफलत खुद पाल लेता है और कितने गफलत में लोगों को डाल देता है। खुद पाल बैठता है गफलत। गफलत तो समझते हो अंकुर? भ्रांति उर्दू का शब्द है, वैसे चलन में है। गफलत माने भ्रांति, संशय। कितनी भ्रांति इसने स्वयं पाल रखी है और लोगों को अपने उपदेश के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से लोगों में भ्रांति बांट रहा है। शुभ भाव अशुचि है। गणधर भगवान के बाद स्मरण किए जाने वाले आचार्य कुंद भगवान ने 72 नंबर की गाथा समय सार जी परमागम में स्पष्ट उल्लेख किया है कि पुण्य पाप के भाव अशुचि हैं, विपरीत हैं, दुख रूप हैं, दुख के कारण हैं, आश्रव तत्व हैं। कहा है कि नहीं कहा? और ये क्या माने बैठे हैं? शुभ भाव में अंदर थोड़ी पवित्रता भिन्न लेना है। समझ में आया तो गुरुदेव कहते हैं ऐसा नहीं है भैया, वह सब कर्म बंधते हैं, सब कर्म का बंध पड़ता है। प्रत्येक परिणाम के निमित्त से 8 कर्मों में प्रति समय 7 का बंध तो निरंतर होता है। आयु का बंध कभी होता है, बाकी तो होता ही है। तो शुभ भाव से पुण्य बंधे और अशुभ से पाप बंधे। तो शुभ भाव से चारित्र मोह की प्रकृति भी बंधे कि नहीं बंधे? पॉइंट समझना टेक्निकली। शुभ भाव से साता वेदनीय, उच्च नाम आदि, उच्च गोत्र आदि बनते हैं। ये बात हमने बराबर स्वीकार रखी, हम मना नहीं करते, है ना। ये आए थे कितने अभी अपन ने पढ़े, वेदनीय, गोत्र, आयुष और नाम। तो आयुष तो प्रति समय बनती नहीं, तो 3 तो ये प्रति समय बंधते हैं। शुभ भाव से शुभ बंध पड़ता है। अब पॉइंट पकड़ना बिल्कुल टेक्निकल है मुकेश भाई, ध्यान से। सब ये जो चर्चाओं में भ्रांति फैला रखी है सब निकल जाएगी। देखो, एक जीव का कोई परिणाम, दया का परिणाम, पूजा का परिणाम, शास्त्र स्वाध्याय का परिणाम, भगवान के नाम स्मरण का परिणाम, इन परिणामों को क्या कहते हैं? शुभ परिणाम। व्रत का परिणाम शुभ परिणाम। ये शुभ परिणाम इसके निमित्त से बंद होता कि नहीं होता? अच्छा, बंद होता है। तो प्रति समय के परिणाम से आयु का तो कभी होता है, 7 का तो निरंतर होता है। ठीक है, होता है ना। अब अघातिया में जो बंध पड़ता है वो अशुभ है, उसमें शुभ और अशुभ भेद नहीं पड़ते। वो घातिया में, बोलने में भूल हो गई, घातिया में जो बंध पड़ता है वो तो अशुभ ही है, और अघातिया में शुभ अशुभ के भेद पड़ते हैं। ठीक है। अब एक परिणाम किया, भगवान 5 परमेष्टि के स्मरण का, उनकी वीतरागता की छवि का, उनके वीतराग गुणों का स्मरण किया, तो वो शुभ परिणाम है। उससे चारित्र मोहिनी बंधेगा कि नहीं बंधेगा? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी अंतराय बंधेगा कि नहीं बंधेगा? तो वो बंधेगा तो शुभ बंधेगा कि अशुभ बंधेगा? अशुभ ही बंधेगा। घातिया है ना, वो अशुभ ही बंधेगा। और मिथ्यात्व होगा तो दर्शन मोहिनी भी बंधेगा। अब तुम कहते हो कि शुभ भाव में थोड़ी पवित्रता भिन्न ले लो, थोड़ा सा पवित्रता का अंश है, उससे पवित्रता होकर धर्म लाभ होता है ना। गुरुदेव की भाषा में बोलूंगा, धूल भी नहीं होता। टेक्निकल बात है। देखो,
हाँ, तो उसको वो जो आया है पंडित जी का कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है, उसका कई बार चर्चा हो गई। अब वो बात आ गई तो उसकी भी चर्चा जरूरी है। शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है, उसको ऐसे समझना कि ज्ञानी जिसको शुद्ध भाव का परिणमन हुआ है, उसके शुभ भाव की वृत्ति में मात्र शुभ भाव ही नहीं है, उसको साथ में वीतरागता का अखंड धारावाही परिणमन है। इसलिए कहा ज्ञानी के व्यवहार रूप शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है। अज्ञानी जो आकंठ दलदल कीचड़ में डूबा पड़ा है, इसके क्या की शुद्धता, शुद्धता का जहाँ अंकुर भी नहीं फूटा वहाँ शुद्धता का अंश गर्भित मानना, ये तो अपनी ही मूर्खता का परिचय है। तो फिर क्यों लिखा पंडित जी साहब ने, अरे ज्ञानी के अंतरंग स्वरूप के आलम्बन से जो शुद्धता पवित्रता की धारा वीतरागता की प्रकट हो गई है, वो धारा कभी वो भले विषय कषाय के भावों में प्रवर्तता हो तब भी उसकी वीतरागता की धारा अक्षुण्ण अखंड बिना किसी रुकावट के धारावाही चलती, अखंड धारावाही। तो वो विषय भोग के बात, उसकी तो बात ही यहाँ नहीं चल रही, वो तो एक बताया, उसे अलग करो। अरे ज्ञानी को जो भगवान की भक्ति के, जिन धर्म प्रभावना के, देश व्रतादि के, महाव्रतादि के जो शुभ भाव साधक दशा में वर्तते हैं, उन भावों के साथ उसको वीतरागता वर्तती है। ये वाली बात बताई गई है कि शुभ भाव में शुद्धता का अंश गर्भित है। उसमें से किसी ने ये निकाल लिया, किसी ने क्या, यहाँ तो नाम भी दिया कांति ईश्वर, कि शुभ भाव, इसमें लिखा शुभ भाव से आत्मा को लाभ होता है, क्योंकि शुभ भाव में अंदर थोड़ी पवित्रता धरी हुई है। जो अपवित्र है, विपरीत है, अशुचि है और दुख रूप और दुख का कारण है, उसमें पवित्रता कहाँ से आई? पवित्र तो ये हाजरा हुजूर जो विद्यमान विराजमान है, ये पवित्रता का पिंड है। इसका जो पर्याय आलम्बन ले वो पवित्र हो जाती है। जैसे वो चिंतामणि, वो कौन सा रत्न होता है, पारसमणि, उसके स्पर्श से लोहा भी सोना हो जाए, ऐसे ये पर्याय इसको स्पर्श करे, नाम लक्ष्य करे। पर्याय तो स्पर्श करती नहीं, लक्ष्य करे तो पर्याय पवित्र हो जाती है। देखो चारित्र मोह, दर्शन मोह दो अलग इसलिए गिने जाते हैं कि अज्ञानी हुआ, अज्ञान टला तो दर्शन मोह का अभाव हो गया, अनंतानुबंधी चली गई तो अनंतानुबंधी संबंधी चारित्र का बंध नहीं और दर्शन मोह का बंध नहीं, ये वाली बात हो जाती है। और दो कषाय चली गई तो दो कषाय संबंधी चारित्र का बंध नहीं, तीन चली गई तो तीन संबंधी चारित्र। लेकिन चारित्र मोहिनी, तो मोहिनी में दो भेद कर दिए ना, दर्शन मोहिनी चारित्र, तो दो के बंध भी अलग अलग गिने जाते हैं। नीचे पढ़ो ना आप, देखो लिखा है, शुभ भाव से चारित्र मोह की प्रकृति बंधे, मिथ्या दृष्टि हो उसे दर्शन मोह भी बंधता है। आ गया, चारित्र मोह भी बंधता है, दर्शन मोह भी बंधता है। और ज्ञानी को दर्शन मोह का बंध नहीं होता, चारित्र मोह संबंधी बंध होता है, और वो अशुभ है, शुभ नहीं। ये ख्याल में लेने की बात। इसलिए यानी आप चाहे करणान योग से चलो, द्रव्यान योग से चलो, चरणान योग से चलो, जहाँ से चलना है वहाँ से चलो, किंतु शुभ भाव से किंचित भी लाभ हो ये कहीं से सिद्ध नहीं होता।